जिला झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत कचीर से मझगवा के बीच सड़क एवं धसान नदी पर पुल के लिए विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। सन 1985 से की जा रही थी इस पुल एवं सड़क को बनाने की मांग। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के द्वारा सड़क एवं पुल का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत सहित सैकड़ों क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। उनको पता है कि इस पुल के स्वीकृत होने में आज जो हम जिस नौबत पर पहुंचे हैं, इसके पहले इसकी सारी स्वीकृतियां, फाइनेंशियल स्वीकृतियां और रूप में हम सबको ऐसी सौगात मिले हैं कि वास्तव में विकास की वो झड़ी लगी है गरौठा विधानसभा में। ये चाहे हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी हो, मुकेश जी हो, या आदरणीय हमारी प्रधान जी मझगुआ की बुआ जी हो, या कचीर के प्रधान यादव जी हो, या और भी हमारे सामने बैठे सम्राट नागरिक हो। वास्तव में आज हम कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुष के रूप में जिन्होंने, आप देखो कचीर का हम लोग अगर देखें कि छोटी सी पुलिया बनाने के लिए, छोटा सा पुल लघु सेतु बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता, लेकिन आपकी वो देन है कि कचीर का 110 करोड़ का पुल और रोड बनवाकर न केवल हम बुंदेलखंड वासियों को मेडिकल कॉलेज से, बड़े बड़े शहरों से, चाहे औरई हो, झांसी हो, राठ हो, हमीरपुर, जोड़ने का एक वो काम किया कि यहाँ के लोग, हमारे लड़कियां लड़के कहाँ पढ़ने जाते, किस भीड़ में रहते, लेकिन वास्तव में हम सबका सौभाग्य है। और ऐसे आदरणीय विधान परिषद चेयरमैन जी का हम सब क्षेत्रवासी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। और फिर ऐसे मौके पर कि जहाँ रामलला विराजमान हो रहे हो एक दिन बाद, तो ऐसे में हम लोग और ज्यादा चार चांद लगते हैं। और वास्तव में आयोग के क्षेत्रवासियों को कि वास्तव में उनके दिशा निर्देशन में आज हम जो लोग खड़े हैं, केवल ऐसे महापुरुष की वजह से खड़े हैं कि वास्तव में आज विधायक केवल कह सकते तो आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह की वजह से खड़ा है, क्योंकि उन्होंने 1985 से इस विधानसभा के अंदर केवल किसी तरह का भेदभाव, पक्षपात नहीं किया, चाहे मोट का इलाका हो, गुरसराय का इलाका हो, भामौर का इलाका हो, गरौठा का इलाका हो, जो बहुमुखी विकास करने का आदरणीय वेद प्रकाश जी को या मुकेश जी को, सेतु निगम जी को बताना चाहता हूँ। न केवल कचीर का पुल है, आप देखो क्रिया घाट का पुल, वो भी स्वीकृत हो गया आपके मेहरबानी, आपके आशीर्वाद से। आपका ओवरब्रिज मोट समतल का, जहाँ रेलवे लाइन डबल ट्रैक हो गया, वहाँ शुरू हो गया आप ही के आशीर्वाद से। आप देखो चिरगांव गरौठा की कैसी सड़क थी, आने वाली गरौठा मोती कटरा राट की पूरी सड़क भी शुरू होने वाली है। और आप मोट भांडर की देखो, समथर दमोई की देखो, आप मोट समथर पंडोकर की सड़क देखो। तो बस केवल वास्तव में हम सबका ये सौभाग्य है, हम बुंदेलखंड का क्या, ये क्षेत्र का क्या, पूरे प्रदेश का, कि वास्तव में विधान परिषद के रूप में, जहाँ विधानसभा से आपने प्रारंभ किया और आज विधान परिषद के रूप में अब बखूबी ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं कि वास्तव में विकास की, अगर आदरणीय हमारी जो बुआ जी कह रही थी, वास्तव में यहाँ नहीं लगेगा किसी समय कि वास्तव में हम कहाँ रह रहे हैं, मझगुआ में, कचीर में, जहाँ भीड़ में केवल डकैत तो बदमाश लोग रहते थे, लेकिन वो दिन हम लोग स्वप्न वास्तव में आने वाला है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा विकास कार्य, केवल इसलिए कि आपकी बदौलत ऐसे महापुरुष हमें मिले और जिनकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि आज हम विधायक हैं। ऐसे मौके पर आदरणीय क्षेत्र से हमारे बल्लन जी हैं, पाठक जी हैं, डोमेरिया जी हैं, सुषपाल जी हैं, हमारे संतोष जी हैं, पत्रकार बंधु हरपाल जी हैं, सभी वरिष्ठ हमारे। इसका इतिहास अगर आप जानोगे कि सुखदयाल जी ने कहा कि ये अंग्रेजों के समय में राजमार्ग घोषित हुआ था, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये हम 85 से जब विधायक हुए इस क्षेत्र से, तब से हमने ये चीज शुरू की और तब से मांग करते करते, ये बात सही है कि 1987 में राठ में एक उपचुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास ही कर दिया था, वोटों के लिए कि हम पुल का शिलान्यास करे दे रहे हैं। तब सड़क अड़क का कोई नाम नहीं था।
लेकिन वो भी सब हो नहीं पाया, सब ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जो हमने प्रयास शुरू किया था, हमारी रुचि इसलिए थी कि हमारा पैतृक गांव नदी के उस पार है और हम अब जहां हमारा कार्य क्षेत्र है जिस गांव में, वो हमारा नदी के इस पार है। तो इसमें हमारी व्यक्तिगत रुचि भी थी कि ये मार्ग जोड़ना चाहिए। और उस समय जब राजमार्ग घोषित होना शुरू हुए, तब सन 90 के बाद ये चिरगांव से हमीरपुर ये स्टेट, और जब ये घोषित हुआ, उस घोषणा में इसका मार्ग यही था कि ये गरोठा से कचीर, कचीर से मझगवां होकर राठ जाए और राठ से हमीरपुर जाए। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि हमारे हमीरपुर जिले के नेताओं ने इस मार्ग का ये बदलने की कोशिश की। उन्होंने प्रयास किया कि ये गरोठा से और मोती कटरा कुछेचा होते हुए राठ चला जाए। इसी कारण ये चीज हमारी मांग लगातार यही थी कि नहीं, जो नोटिफिकेशन में जो स्थान दिए हैं वहीं से होकर ये पुल बनना चाहिए और मार्ग बनना चाहिए। और उसके लिए इतने लंबे समय के बाद खैर अब सफलता मिली। वैसे मोती कटरा में चूंकि बीच में पुल बन गया था ये, इसके कारण सरकार को ये लग रहा था कि कम खर्चा होगा, सिर्फ सड़कें बनाना है। लेकिन बाद में हमारी जानकारी में आया कि मोती कटरा में सड़क बनने में जितना मुआवजा देना पड़ता, उससे कम खर्चे में ये पुल बन सकता है और ये मार्ग बन सकता है। इसमें केवल वन विभाग है और इसमें किसी को मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है इधर वाले में। दूसरा, ये कचीर गांव इतना पुराना गांव है, हमारे क्षेत्र में गांव भी रहा ये। और आपको याद दिलाए शायद, कचीर के जो पुराने लोग उनको याद होगा कि कांग्रेस के नेता लोग यहाँ कैंप लगाकर शिकार खेलने आया करते थे। है किसी को याद कचीर के लोगों को? यहाँ शिकार खेलने आते थे, उनके ध्यान में कभी ये नहीं आया कि हम इसको यहाँ से राठ से जुड़वा दें। तो इसलिए कि हम पुराने समय से यहाँ काम कर रहे हैं। और एक बात याद दिला दें, इस कचीर गांव ने राजनीति में, हमको भी 40 साल हो गया, कभी हमारा सहयोग नहीं किया। ये भी कचीर वाले नहीं, ये भी कचीर वाले जानते होंगे, हमारा सहयोग कभी कचीर गांव ने नहीं किया। लेकिन इस कारण हम ये कहते कि पुल कहीं और से बन जाए, तो ये भी उचित नहीं था। और पुल ये शुरू से हमारी मांग थी कि ये कचीर से मझगवां ही जोड़ना चाहिए।